नमस्कार साथियों, क्या आपको किसी यूरोलॉजी चिकित्सक द्वारा एक यूरोफ्लोमेट्री नामक जांच करने के लिए कहा गया है? यदि हाँ, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि जब आप ये जांच कराने जा रहे हों तो उसके ठीक पूर्व या जिस समय आप वो अपनी जांच कर रहे हों उस समय पे आपको किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मेरे द्वारा बताई गई इन सभी सावधानियों को ध्यान देने से आपकी यूरोफ्लोमेट्री की जांच त्रुटिपूर्ण नहीं होगी और इस जांच हेतु आपके द्वारा लगाया गया समय और धन व्यर्थ नहीं जाएगा। आइए पहले चर्चा करते हैं कि जांच करवाने से कुछ समय पूर्व ही आपको क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखें, यदि आपको आपके मूत्राशय में कुछ संक्रमण है तो आप समुचित मात्रा में मूत्र को नहीं रोक पाएंगे और इस कारण आपकी जांच त्रुटिपूर्ण हो जाएगी। अतः बेहतर होगा कि जब आपका संक्रमण थोड़ा ठीक हो जाए तब ही आप इस जांच को करवाएं। यह जांच कराने के लिए आने से पहले आप अपने घर से ही लगभग 2 गिलास पानी या कोई तरल पदार्थ पीकर आएं और थोड़ी देर मूत्र को मूत्राशय में रोक कर रखें। ध्यान रहे, जांच कराने हेतु आपको आवश्यकता से अधिक पानी नहीं पीना चाहिए और आवश्यकता से अधिक देर तक मूत्र को मूत्राशय में नहीं रोकना चाहिए। यदि आप अधिक देर तक मूत्र को रोके रहेंगे तो मूत्राशय की मांसपेशियां अत्यधिक खिंच जाएंगी और इस कारण वो शिथिल पड़ जाएंगी और आपका यूरोफ्लो रिकॉर्ड वास्तविकता से भिन्न होगा। कृपया ये भी ध्यान रखें कि आप अपना समय बचाने के लिए इस जांच को जल्दीबाजी में करने की चेष्टा ना करें। आपको इस जांच के दौरान कम से कम 150 या 200 मिलीलीटर तक मशीन में मूत्र त्याग करना होगा। यदि आप जल्दी मूत्र त्याग करने चले जाएंगे तो भी यह रिपोर्ट अमान्य होगी। जांच के दौरान आपको कब्ज नहीं होना चाहिए। यह आपके जांच के परिणामों पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। जांच कराने के लिए आने पर जब भी आपको मूत्र त्याग करने की सामान्य इच्छा हो तब आप टेक्नीशियन को बताएं। आइए अब जानते हैं कि जिस समय आप यूरोफ्लोमेट्री जांच हेतु मशीन के अंदर मूत्र त्याग करने वाले होंगे या कर रहे होंगे तब आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वैसे तो पुरुषों को खड़े रहकर कमोड में मूत्र त्याग करना अधिक सरल होता है। यदि फिर भी किसी कारणवश आप बैठकर मूत्र त्याग करना चाहते हैं तो कृपया टेक्नीशियन से इस विषय में चर्चा करें, वो उसकी समुचित व्यवस्था कर देंगे। महिलाएं रोगी कमोड पर बैठकर मूत्र त्याग करेंगी। जब आप वहां तैयार हो जाएं और जब आपको टेक्नीशियन संकेत दे तभी आप मशीन में मूत्र त्याग करना प्रारंभ करें। सभी पुरुष रोगी मूत्र त्याग करते समय मूत्र की धार को मशीन की फनल के मध्य में ही करने का प्रयास करें। यदि आप इधर उधर पेशाब करने का प्रयास करेंगे या धार को जगह जगह घुमाएंगे या हिलाएंगे तो आपका रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। कृपया ध्यान रखें कि मूत्र त्याग करते समय यूरोफ्लोमेट्री मशीन को एकाएक ना हिलाएं। मूत्र त्याग करते समय
आप किसी भी प्रकार के तनाव में ना रहें और एकदम सामान्य होकर ही मूत्र त्याग करें। जांच हेतु मूत्र त्याग वैसे ही करें जैसे कि आप सामान्य परिस्थितियों में करते हैं। मूत्र त्याग के दौरान जोर लगाकर आप अपनी धार को बेहतर दिखाने का प्रयास ना करें, इससे आपका रोग छुप जाएगा। कृपया आप संपूर्णतया मूत्र त्याग करने का प्रयास करें। जानबूझकर मूत्र को अंदर ना रोकें। जैसे ही आप मूत्र त्याग की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे, मशीन स्वतः रुक जाएगी। आप इस विषय में अनावश्यक रूप से परेशान ना हों। यदि आप मूत्र त्याग के पश्चात जननांगों को धोना चाहते हैं तो यह अलग से जांच पूर्ण हो जाने के बाद टेक्नीशियन से पूछकर करें। आप मशीन में कोई अन्य पानी न डालें, अन्यथा आपका रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। जांच समाप्त होते ही कंप्यूटर आपके मूत्र प्रवाह के आंकड़ों को जोड़कर एक यूरोफ्लो ग्राफ बना देता है, जिस पर संपूर्ण जानकारी संक्षिप्त में अंकित हो जाती है। यह रिपोर्ट देखकर ही चिकित्सक आपके रोग के बारे में निदान करते हैं। आइए ये भी जानिए कि जांच संपूर्ण हो जाने के उपरांत क्या होगा। आपको एक अल्ट्रासाउंड मशीन द्वारा जांच की जाएगी और यह परखा जाएगा कि मूत्राशय में शेष रह गई मूत्र की मात्रा कितनी है। यह रिकॉर्ड भी आपके रोग के निदान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इसे कराए बिना न जाइए। ये जांच हो जाने के बाद लगभग 3-4 घंटों तक आपको बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी। ऐसा इस कारण होता है कि जांच के पहले आपने अधिक मात्रा में तरल पदार्थ ग्रहण किया है और आपके गुर्दे अभी अधिक मात्रा में मूत्र का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए ऐसा होना एकदम स्वाभाविक है कि आपको मूत्र बार बार लगे। यह किसी रोग का लक्षण नहीं है। आशा है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी लाभप्रद लगेगी। नमस्कार।